हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जी हाँ, मैं हूं मुकेश त्यागी। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं, शायद आपके लिए लाभकारी हो और स्पेशली यूथ के लिए। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि दुनिया एक इतनी अनिश्चितता के दौर से गुजरती है, इतनी अनसर्टेन वर्ल्ड है कि आपको ये नहीं पता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। और ये कोई नई जानकारी नहीं, ये बहुत पुरानी जानकारी है। जीवन के बारे में कोई एस्ट्रोलॉजर हो, वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके जीवन के अगले क्षण में क्या होगा। देयर इज अ सेइंग विच सेज दैट वंस बॉर्न इट टेक्स लाइफ टू अनडू इट। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि वंस यू आर बॉर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आपके जो पोटेंशियल्स हैं वो पूर्ण रूप से आप उनको हासिल करें, उनको एक्सप्लॉइट करें और जो आपके अंदर के पोटेंशियल्स हैं उनका मैनिफेस्टेशन करें। कहते हैं कि आदमी जिंदगी में सिर्फ अपने 10% पोटेंशियल्स को ही मैनिफेस्ट कर पाता है। 90% पोटेंशियल्स जो है हम लोग वेस्ट कर देते हैं। बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें ये निष्कर्ष निकला था, ये कंक्लूजन निकला था कि जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है जब आप डेथ बेड पे होते हैं। सबसे बड़ा रिग्रेट होता है ये कि आपने अपने जीवन में जो सपने देखे थे, जो ख्वाब देखे थे, या जो आपकी बहुत प्रबल इच्छाएं थी, योर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दैट। तो ये जो रिग्रेट होता है वो आपके जीवन के जब आखिरी पलों में गुजरते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि मैं तो ये करना चाहता था लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे परमिट नहीं किया, मैं तो ये करना चाहता था, मेरे दादाजी ने मुझको रोक दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने केस के बारे में बताता हूँ। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, मैं संगीत सीखना चाहता था, लेकिन हमारे दादाजी, हमसे उनको बहुत प्रेम था और हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका हर शब्द हमारे लिए एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता था। तो उन्होंने कहा कि इसको म्यूजिशियन मत बनाओ, इसको संगीत मत सिखाओ, ये मिरासी बनेगा, इनको पढ़ाई लिखाई में लगाओ। लेकिन मेरे जीवन में अभी तक ये रिग्रेट है कि मैं म्यूजिक को नहीं सीख पाया और अभी मेरी बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि मैं म्यूजिक को सीखूं। तो ऐसी तमाम इच्छाएं होती हैं आपके जीवन के अंदर कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। देखिए, अल्फाबेट में 3 बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स हैं, बी सी डी। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, जन्म। डी स्टैंड्स फॉर डेथ और सी का मतलब है चॉइस। तो बी और डी के बीच में एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है जिसको कहते हैं सी। तो आपके जीवन किस प्रकार से प्रतिबिंबित होता है वो सी पर डिपेंड करता है। चॉइसेस, सी मीन्स चॉइसेस। आप ऐसे कौन कौन से चॉइसेस एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जीवन में जो आपके पोटेंशियल्स हैं उनको आप पूर्ण रूप से एक्सिबिट कर पाते हैं, या अपने जीवन को एक बहुत फुलफिलिंग तरीके से जी पाते हैं। मैं ये मानता हूं कि कोई एक स्टैंडर्ड रास्ता नहीं है जीवन में सफलता पाने के लिए। इसके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यह होता है कि आप अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों को एक ऐसे माध्यम से प्राप्त करें where you don't have regrets on the means to achieve those objectives। वो ये कहते हैं कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों तक आपको किसी को पता न लगे, लेकिन बाद में वो आपको घूम करके आप ही का शिकार करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्शियस रहें, सेल्फ अवेयरनेस। आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, आपके समाज के प्रति क्या संबंध है, परिवार के प्रति क्या संबंध है, दोस्तों के प्रति क्या संबंध है, क्या आपका आचार विचार है। तो इसका मूल्यांकन करना लगातार बहुत जरूरी है। कहते हैं एक बार शब्द जो है बाण की तरह से होते हैं, एक बार तरकश से निकल गए
तो फिर वो वापस नहीं आते। तो शब्दों का चयन, आपके बिहेवियर का चयन, आप कैसे अपने आप को इवॉल्व करते हैं, समझते हैं, दूसरों से सीखते हैं, तो ये सब चीजें निरंतर है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। कहते हैं परफेक्शन इज एनिमी ऑफ गुड। तो मेरा ये मानना है कि मिडवे आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एक्सट्रीम होते हैं वो बड़े कम लोग होते हैं जो कि उन एक्सट्रीम सिचुएशंस में अपने आप को उपलब्धियों का माध्यम समझते हैं। कोई भी एक्सट्रीम, मान लीजिए आप डाइटिंग करना चाहते हैं, आप पतला होना चाहते हैं, तो आप पता लगा कि आप सुबह उठ के कुछ नहीं खा रहे हैं, एक खा लिए, एक आपने थोड़े से बादाम खा लिए, तो जो एक्सट्रीम डाइट होती है वो ज्यादा दिन नहीं चलती। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हो सकता है आप वजन कम कर ले। तो मेरा ये मानना है कि आप एक बीच का रास्ता पकड़े, ना कि एकदम नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं कि आपने एकदम सडनली आपको कोई एक विचार आया कि मुझे पतला होना है, मैं 1 महीने के अंदर 15 या 20 किलो कम करना चाहता हूं। निश्चित आप कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पूरे जीवन पर्यंत आप इस प्रकार के डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं? कदापि नहीं। तो आप जीवन में हमेशा संतुलित निर्णय लें। बैलेंस डिसीजंस आर ऑलवेज सस्टेनेबल। एक्सट्रीम डिसीजंस will give you instant benefit, but at the same time, you will not be able to sustain it. So the challenge is sustenance. तो मेरा मानना ये है, it's my personal view, कि आप अपने आप को एक ऐसे डिसीजंस लें लगातार, जो मैंने अभी सी के बारे में बताया, ऐसे चॉइसेस एक्सरसाइज करें जो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकें और उनके साथ आप कंफर्टेबल रहें। दूसरा ये कहते हैं कि देखिए, लाइफ में एक कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कि जॉन पॉल सार्त्रे, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, और बहुत तमाम फिलोसोफर हैं जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर के उसका विश्लेषण किया है। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में जब मैं कह रहा हूं कि आप अपनी नेचर के हिसाब से आप अपनी जिंदगी को जिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मछली जो है पक्षी बनना चाहे कि मैं पक्षी की तरह उड़ूं, और पक्षी मछली बनना चाहे कि मैं मछली की तरह पानी में तैरूं, तो व्हाट डू यू थिंक एट द एंड ऑफ द लाइफ व्हाट विल हैपन? नाइदर फिश विल सर्वाइव नॉर बर्ड विल सर्वाइव, क्योंकि दोनों के रोल मुख्तलिफ है, अलग रोल्स हैं, उनकी स्किल्स अलग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने एग्जिस्टेंशियल, जो आपकी एसेंस है, वो कहते हैं एसेंस प्रीसीड्स द पर्सोना। आपका एसेंस क्या है? मान लो चाकू का एसेंस पता है वो क्या है? चाकू का एसेंस है उसमें जो धार होती है उससे वो काटता है। वो काटना या कुल्हाड़ी का काटना या फिर बाजे का बजना, तो ये उनकी अपनी एक मूलभूत फितरत है, तो वो उनकी नेचर है। अगर आप चाकू से कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहें तो नहीं बजा सकते। तो ये ध्यान रखना कि आपकी सेंट्रल नेचर क्या है। इसके बारे में जानने के लिए आपको बहुत मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन एक इंटरनल कॉलिंग होती है। अगर आपके अंदर इंटरनल कॉलिंग है तो आपको पता लगेगा कि आप क्या चाहते हैं जीवन से। और जहां तक चाहत का प्रश्न है, ये भी समय के अनुसार बदलती रहती है। मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन मुझे आज ये महसूस होता है कि डॉक्टर मेरी सेंट्रल नेचर में एडजस्ट नहीं करता। तो मैं बाय डिफॉल्ट लॉयर बना, लेकिन मुझे अब लगता है कि लॉ वॉज माई नेचुरल कॉलिंग, तो मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल हूं। मैं समझता हूं कि मैं साइंटिस्ट बनता, लेकिन मेरी जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्ट है, कम्युनिकेशन इज माय फोर्टे। तो आज मैं प्रवक्ता हूं और तमाम विषयों पर टेलीविजन पर बोलता हूं, तो ये मेरी नेचुरल टेंडेंसी है। तो हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी टेंडेंसीज होती हैं। कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट व्यक्ति ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपने आप को
संयम में रखते हैं और कम बोलते हैं, कम सोशलाइजिंग करते हैं, तो लोग उनको तरह तरह के एडजेक्टिव्स देते हैं, विशेषण देते हैं कि ये व्यक्ति शायद बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत स्पार्क नहीं है इसके अंदर। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर से बहुत बोलते हैं, उनका सोशल प्रेजेंस बहुत हाई होती है। लेकिन अगर आप कहें कि वो लूजर है और ये विनर है, तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी गलती है। इट इज यू हैव टू डिसाइड what kind of nature you have and you don't have to ape yourself to other person। उसकी नकल मत करिए। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब चूज करें अपनी जिंदगी के डायरेक्शन को, किस दिशा में आपको एनर्जी लगानी है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी नेचर को समझें और वही चॉइसेस आप एक्सरसाइज करें। बहुत से लोगों को किताब पढ़ने में दिल लगता है, बहुत से को लिखने में दिल करता है, और बहुत से लोग लिख नहीं पाते हैं लेकिन बोल बहुत अच्छा पाते हैं, और कुछ लोग बोल नहीं अच्छा पाते लेकिन लिखते बहुत अच्छा है। तो हर एक में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। कोई शेफ बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई लेदर का काम शुरू कर देता है, कोई प्लम्बर बन जाता है, कोई मेसन बन जाता है, कोई घर में काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है, ड्राइवर बन जाता है, पेंटर बन जाता है, संगीतज्ञ बन जाता है। तो ये सब लोग जो होते हैं, इनके अंदर एक मूलभूत स्किल के साथ पैदा होते हैं, वो उनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। लेकिन क्या होता है कि चारों तरफ से हमारे इतने ज्यादा फैक्टर्स काम करते हैं, इतने ज्यादा सोशल प्रेशर्स काम करते हैं कि वो आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में आपको जानने का मौका ही नहीं देते। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्ति को अपने अंदर जो सामर्थ्य है उसको पहचानना चाहिए। परिवार के अंदर ये क्षमता नहीं है तो कोई प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए कि उसकी क्या क्षमता है और उसको किस दिशा में आगे अपनी ऊर्जा को लगाना। इन विच डायरेक्शन यू वांट टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इज द मोस्ट क्रिटिकल एनालिसिस विच शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द डे वन।